हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव इलेक्ट्रा। हम लोग क्लास 9th की पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में मैं ओवरव्यू दूंगी कि डेमोक्रेसी है क्या, इसके फीचर्स क्या है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम डेमोक्रेसी का हिंदी वर्ड देखें, दैट इज़ लोकतंत्र। अगर आप लोकतंत्र को दो पार्ट में डिवाइड करें, लोक प्लस तंत्र। लोक मीन्स पीपल एंड तंत्र मीन्स सिस्टम। मीन्स ऐसा सिस्टम जो लोगों के लिए ही और लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा है, इस कॉल्ड डेमोक्रेसी और लोकतंत्र। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। तो ऐसे कई फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट के, बट हम यहाँ दो ही फॉर्म डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें जो रूलर्स इलेक्ट होंगे वो हम लोगों में से ही होंगे और हम लोगों के द्वारा ही इलेक्ट होगा, दैट इज़ डेमोक्रेसी। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है और कौन सी डेमोक्रेटिक नहीं है, तो उसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी। लाइक आप म्यांमार का केस देखें। म्यांमार में जो गवर्नमेंट होती थी वो आर्मी रूलर्स ही इलेक्ट करते थे। मींस पीपल जो थे वो वहाँ का कुछ नहीं करते थे। जो आर्मी रूलर्स थे वही उस गवर्नमेंट को इलेक्ट करते थे और पीपल का कुछ और कोई रोल नहीं होता था। तो पीपल जो थे उन्हें उनकी बात माननी पड़ती थी जो रूलर्स बोलते थे। तो इस तरीके से पीपल उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। अगर आप मोनार्की देखें या फिर राजाओं का राज कंसिडर करें, तो वहाँ पे क्या था कि पहले एक किंग है, वो किंग चला गया, देन उसका बेटा आएगा, दैट इज़ नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ समथिंग जो हमारा रूलर होगा वो पीपल इलेक्ट करेंगे। ओके तो अब हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होंगे, जैसे कि जो रूलर्स आएगा वो रूलर कौन होगा, उसका इलेक्शन कैसे होगा, और उसका इलेक्शन करने के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगी, सारा काम कैसे होगा, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके तो अब हम कुछ केस स्टडीज़ कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के केस की बात करते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री coup इन अक्टूबर 1999। तो उन्होंने क्या करा, एक गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म हुई जो डेमोक्रेटिक वे से फॉर्म हुई। उन्होंने उस गवर्नमेंट को हटा दिया और ख़ुद को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव मीन्स आई एम द मेन ओनली, मतलब जो भी डिसीजन होंगे मेरे द्वारा ही लिए जाएंगे। फिर 2002 में आगे उन्होंने क्या करा, खुद को एक रेफरेंडम पास करवाया। उस रेफरेंडम के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। तो रेफरेंडम क्या होता है कि अगर आप टर्म देखो रेफरेंडम, लाइक कुछ लोग जो मेरे सपोर्ट में है वो मुझे बोल दें कि हाँ कि इसे प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, इस कॉल्ड रेफरेंडम। अगर इसमें सारी कंट्री के लोगों को नहीं लिया है, सिर्फ कुछ लोगों को लिया है, इस कॉल्ड रेफरेंडम। फिर बाद में क्या हुआ, जब इसके लिए इसकी जांच हुई तो बाद में जो पाकिस्तानी रिपोर्टर थे और जो मीडिया थी और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने कहा कि जो रेफरेंडम था वो एक फ्रॉड था, जो ये हुआ है वो डेमोक्रेटिक वे से नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगस्त 2002 में क्या हुआ, उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करा। इसमें क्या करा, उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, मीन्स चेंज कर दिया। तो इस ऑर्डर में क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। मतलब नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ थी वहाँ की, उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकता था। और एक वहाँ पे एक सिविलियन कैबिनेट होती थी जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज करेगा। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में क्या कौन होते थे, जो पीपल होते थे वो कौन थे, वो आर्मी ऑफिसर्स होते थे। ओके तो एक तरीके से आर्मी ऑफिसर्स जो सिविलियन असेंबलीज थी या फिर उसको वो चला रहे थे। ओके तो अगर हम आगे की बात करें, देन
जब लॉ पास हो गया तो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए। जो इलेक्शन हुए वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए हुए, ना कि मेन प्रेसिडेंट के लिए हुए। ओके, तो अब क्या हुआ, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के जब इलेक्शन हुए तो ये तो पीपल्स के द्वारा ही हुए, बट जो मेन पावर थी वो अभी भी जो प्रेसिडेंट और आर्मी ऑफिसर्स के हाथ में थी। तो जो भी डिसीजन, जो मेन डिसीजन लेते थे वो लोग लेते थे, ना कि जो उनके जो अदर जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट हुआ वो नहीं लेता था। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने जिसे चूज़ करा वो डायरेक्टली नहीं ले रहा, उसके पीछे कोई और है वो ऐसा कर रहा है। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी की क्लास हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो जो भी मैंने आज आपको बताया उसको गो थ्रू प्लीज़ कीजिएगा, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।